अरे बचाने के लिए मेरी जूती चलकर वहां आएगी, यहां मेरे पास आकर बात करो। क्यों बिलबिला रहे हो? क्या हुआ? आप ही हमारे सेठ हो, हर काले सफेद के मालिक। क्यों? मुझे छोड़कर बाकी सब सेठ लोग मर गए क्या? आप सब पे भारी हो। मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को करतनिया के लोग उठाए के ले गए हैं। करतनिया? ये छिपकली कौन है? वो बैल बाजार वाली करतनिया कानकट्टी इनके बेटे को उठाई के ले गई। आचार डालेगी उसका? ये पुलिस वाले क्या फोटो खिंचाने और बिल्ला चमकाने को बैठे हैं? उनको जाके हमारा नाम लो। छुट्टी। सेठ पुलिस के पास भी गए, आपका नाम भी लिया। सरकार फिर भी उस डायन ने इसके बच्चे को नहीं छोड़ा। ओ, पुलिस और फौज फक्कड़ से नाउम्मीद होकर हमारे जूते थामे है। मैं किसी दूसरे के फट्टे में पैर नहीं डालता, मैं सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ता हूँ। चलो जाओ, खिसक लो यहाँ से। उस कानकट्टी को सारी मदद वनपरा गांव की माँ साहिबा लक्ष्मी देवी से मिलती है सरकार। वो माँ साहिबा लक्ष्मी देवी के गुंडे वहाँ उनके बचाव के लिए खड़े हैं। अबे ओ वकील जी। फोन घुमाओ और मेरे सारे बच्चों को यहाँ बुलाओ। नहीं सरकार, इस मामले में हमें दही नहीं फेंटना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है, ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा ले। अरे आप लोग नहीं जानते, सेठ अंगार चंद के लोग कभी किसी औरत के मामले में अपने आप को पंख नहीं मारने देते, फिर भी मुंह उठा के चले आए। अरे किसी और जगह जाओ, काम देखो, अपना धंधा करो। हाँ जी सरकार। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता है? अनपरा की माँ और उसके बच्चे इसमें शामिल हैं। बड़ी हठ धर्मी है वो। उसके खिलाफ कोई भी मुझसे मदद मांगने आएगा, मैं तो उसकी मदद जरूर करूंगा। साहब, आपके लिए फोन है। हेलो। बल्ली, तुम्हें फौरन घर आना है। जी पिताजी। अभी? अभी आए जी, अभी आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महाविक्रम। आपके लिए फोन है। शक्ति जाके देखना कौन गधा कबड्डी खेल रहा है फोन पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित। कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूं मैं। भैया। हाँ पिताजी। कौन पिताजी यार? पिताजी। पिताजी आप भैया से बात करेंगे? नहीं, मुझे साथ लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है पिताजी, हम लोग अभी निकलते हैं, बस अभी पहुंचते हैं। ये पकड़ तो जरा, पकड़ तो इसे। क्या रे, तूने हमारे बाप की आवाज नहीं पहचानी? मैं तो अपने बाप की आवाज नहीं पहचानता हूँ। तेरे बाप की आवाज मैं अभी सुना था। ये लॉ कॉलेज बॉयज हॉस्टल है। जी हाँ। मुझे जयचंद से बात करनी है। जी अभी बुलाता हूँ। हाँ। हाँ कौन है, बोल। तुम आज कॉलेज नहीं गए? पिताजी पिताजी मैं गया था और फिर आया, फिर गया और फिर। अरे कॉलेज है कि कैरम बोर्ड है? गोटी की तरह कभी इधर कभी उधर। नहीं जी पिताजी, मैं अभी दोपहर को वापस जाऊंगा। नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा घर आ जाओ। नहीं वाकई में मैं जा रहा हूँ दोपहर को पिताजी। अरे अपनी ही तल रहा है बेवकूफ, मेरी बात सुन। यहाँ कोई जरूरी काम निपटाना है, फौरन आ जा। क्या बात है, सभी सेठ लोग एक साथ गरीब की चौखट पे। ओह, तो तू ही है वो गरीब जो बेचारे किसान के बेटे को जबरदस्ती उठा लाया और अब फिरौती में उसका खेत हड़पना चाहता है। चलो निकालो छोकरे को बाहर। अच्छा, उस छोकरे को लेने आए हो? वो चलेगा नहीं सेठ। वो चल नहीं सकता? कोई बात नहीं, हम लोग चल सकते हैं ना, कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। नहीं, उसे यहाँ से तुम लोगों में से कोई भी नहीं ले जा सकता। हम तो उसे लेकर ही जाएंगे। नहीं तो हम अपना महंगा जूता घिस कर यहाँ तक नहीं आते।
सेठ, ये बैल बाजार है। गोबर साफ करने वाला हाथ गाल पर पड़ गया तो बहुत बास मारेगा। ये आज से मैं अपना पिछवाड़ा धोता हूँ। अगर एक पड़ गया ना तो बहुत ज्यादा बास मारेगा। मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा। ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। अरे हट साले कवारे सांड लोग, थू। अरे तुम लोग क्या जानो औरत की गर्मी क्या होती है तुम में से कोई मर्दानी ताकत वाला जो औरत की आग को बुझा सके? अगर है तो कुत्तों आगे बढ़ो। मैं भी देखती हूँ तुम लोगों को टेढ़ी दुम की औकात याद दिला दूंगी। हाँ, अब छोड़ दो उस बच्चे को। ऐसे खून खराबे के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और इस गुनाह के लिए इन बाप बेटों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। That's all, Your Honor. Dear students, आज अंजलि की आखिरी क्लास है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी होनहार लड़की शादी के बंधन में बंधने के लिए बीच रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रही है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि अंजलि की शादी हमारे राज्य के युवा गृह मंत्री श्री गोविंदराव पाचपुते के साथ हो रही है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से उसे ढेर सारी बधाइयाँ। हम आशा रखते हैं कि उसके जीवन में यश और सम्मान की बहारें आएंगी। तो चलिए इस खुशी के मौके पर हम सब इसे विदा करें। अरे अंजलि, एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या बात है? अगर मैं तुमसे एक गुजारिश करूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या हुआ? ये क्या है? ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है और इसे रुकवाने में मिनिस्टर से कह के तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं? हाँ तुम। अब ये मत कहना कि तुम कर नहीं पाओगी। कोशिश करूंगी। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स। सुनो, सुहागरात की वक्ती दे देना, भूलना मत। चलो चलो, बाय बाय। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को। कैसे महावत हो तुम? एक हाथी से गुलाब जल नहीं छिड़कवा सकते? दो वो छड़ी, मैं दिखाती। गजराज, गुलाब जल छिड़को, छिड़को गुलाब जल। हो गया ना माँ, गुलाब जल भी छिड़क दिया और प्रसाद का ढेर भी लगा दिया। ए, मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो, साफ करो। ये भी बताना पड़ेगा क्या? गुलाब जल छिड़को गजराज, गुलाब जल छिड़को गजराज। गजराज छिड़को, छिड़को। किस पर आंखें लाल कर रहे हो? किसने बोला तुम मनुष्यों को हाथी को यहाँ लाने को? मैं नहीं। भाई क्या कर रही हो तू? वहाँ खेत में धोने का काम रुका हुआ हाथी के न होने से तू उसे यहाँ लाकर तमाशा करवा रही है। क्या आंगन में सर्कस चल रहा है? क्या सर्कस? मेरी नवासी की शादी, उसमें हाथी के द्वारा गुलाब जल छिड़का जाए तो क्या वो तमाशा है? ऊंचे घर की इज्जत धुल गई क्या? एक पवित्र रस्म को सर्कस कह रहा है तू? तो फिर तू ऐसा क्यों नहीं करती? जब शादी में खाना परोसा जा रहा है तो हाथी के सूंड से दाल और रायता क्यों नहीं परोसवाती? वो भी एक सम्मान की बात है। सारा गांव देखेगा कि हाथी दाल और रायता परोस रहा है। वीरू, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो।
अनपरा गांव के लोगों पर हाथी गुलाब जल छिड़केंगे या दाल परोसेंगे, ये तय करने वाली मैं हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं। देख माँ, बस अंदर चल। प्रताप भैया, आपके होते हुए क्या हो रहा है बाहर? ताज्जुब है। 10,000 लोग आएंगे शादी में और वो हाथी रहेगा वहां पर। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर गुलाब जल छिड़कूं वहां? नहीं ठीक है, आप यूं ही मसल भुलाकर गुब्बारे बनाते रहिए, जाने कौन से बोरे ढोने हैं। देखो वीर, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाकर कह दो सूर्यबान भैया से मेरे मसल्स पर नैना गड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? शुरू हो गए सुबह सुबह। तुम दोनों का झगड़े के सिवा पेट नहीं भरता। वीर, क्या चाहते हो तुम? यही ना कि शादी के मंडप में हाथी मौजूद ना हो? हाँ बड़े भैया। उसके लिए मैंने 1 किलो रुई मंगाकर हाथी के कानों में ठूस दिया है और फिर हाथी यहाँ लाया गया है। अरे अब बम भी फट जाएगा तो हाथी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाथी के कान में क्या, अपनी माँ के कान में भी थोड़ी रुई रख दो ना। एक बात याद रख लो आप लोग, ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। वहां वही लोग मौजूद होंगे जो अच्छे दिल से आशीर्वाद देने के लिए वहां आएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई? खाक समझोगे तुम? नानी माँ। राजकुमारी आ गई। नानी माँ की लाडली बेटी आ गई। आजा आजा। ओहो, सुना है कि गृह मंत्री की होने वाली बीवी की विदाई का रस्म बड़ा धूमधाम से हुआ कॉलेज में। अजी ऐसा कहकर मजाक ना उड़ाइए इसका। आजकल तो ये आम बात हो गई, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई हो ना हो हंगामा जरूर होता है ना? और नहीं तो क्या, मेरी शादी के वक्त मेरी कॉलेज की सारी सहेलियां मुझे घर तक कार में छोड़ने आई थी। हाँ, क्यों नहीं। इस पहाड़ के साथ शादी करने के लिए सब तुम्हें सोने की तरह सजा कर लाए थे ना। बस बस। मामू पिताजी कहाँ हैं? वकील साहब को लेके आपके गृह मंत्री से मिलने गए हैं। दिखे नहीं होंगे तो दरबान की तरह बाहर खड़े होंगे। वो गायब हो गए क्या? जो नहीं दिखेंगे तुम जाओ, वो आ जाएंगे। राम 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 राम। अरे कहाँ मर गए सब लोग? क्या बात है वकील? 4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठा जाएगा। अच्छा, सुनो, जाओ वकील की मदद करो। लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? अरे यही लिटाए, हवा आने दीजिए। पानी ले आइए जल्दी। हुआ क्या? ये हालत हुई कैसे? जीजा जी, पिताजी को क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिश्ते से उन्हें अड़चने आ रही हैं। हम तो कह रहे हैं उनसे बुलवाया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे की शादी रुक जाए। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है बता। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चंद का दबाई है। उसने शादी को रुकवाया है। वो अंगार चंद ने 10 MLA लोगों को काबू में करके रखा और धमकी दी है गृह मंत्री को कि आप शादी से पीछे हट जाइए वरना लात मार के कुर्सी गिरा देंगे मंत्री सभा में। इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और आप तो जानती हैं, मौत, मौसम, मच्छर और मंत्री का क्या भरोसा।